हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं ज्वाइंट इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की जो भर्ती आई हुई है 2026 बैच के लिए। तो वहां पर आपको 2025 में रिक्रूटमेंट कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे कि आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं और एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको एज क्राइटेरिया भी मिल जाती है, जिसकी आपकी एज क्राइटेरिया किनके बीच होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एज की वैकेंसी के साथ वैकेंसी की एलिजिबिलिटी दी गई है कि कितनी आपके पोस्ट है। पोस्ट नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए आपको दी गई है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ बताया गया है कि आपकी जो बेसिक सैलरी क्या होगी, यहाँ पर सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। इस पेज का हम वैसे आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई का लिंक मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप 2025-26 में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाते हैं। या रजिस्ट्रेशन विद डिजी लॉकर, इसमें आपको डिजी लॉकर अगर आपका कभी भविष्य में बना हुआ है या बहुत पीछे बना हुआ है तो आप यहाँ पे डिजी लॉकर से भी आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर सकते हैं। अगर डिजी लॉकर नहीं बना है, क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे क्लिक करके अपना डिजी लॉकर क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन अपने डिटेल्स को डाल करके फैच करके अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 पॉइंट दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको आने के बाद आपको यहाँ पे स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ मैसेज आ जाता है कि केवल वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो अनमैरिड होंगे, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पर स्पष्ट ऊपर ही यहाँ पे नोटेड में दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है जो 10th की मार्कशीट पे दी गई हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप ऑन होगा, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मैसेज स्पष्ट फिर आएगा अगेन कि जो भी कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल कर रहा है वो अनमैरिड होना चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो यहाँ पर आपको अगेन जैसे आप ओके करेंगे आपके ईमेल आईडी मोबाइल दोनों पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट। इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती आई हुई है बैच के लिए 2026 की, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CASB वेबसाइट से, आपको वेबसाइट से मिला या एम्प्लॉयमेंट न्यूज से या फ्रेंड्स रिलेटिव से, किसके अकॉर्डिंग आपको जो है जानकारी मिली। इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे टेलीविजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कैप्चर्स को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करते हो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखे थे उस ईमेल आईडी पर आपको एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उस ईमेल आईडी को पहले फिल करेंगे और यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन पे, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप बाई चांस लॉगिन कर देते हैं तो लॉगिन डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर और जो भी आपने ईमेल आईडी दे रखा था उस पर आपको एक जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग पासवर्ड भेज दिया गया है, तो उस पासवर्ड को लेकर के आपको लॉगिन करना है। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चर्स फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड की कैरेक्टर 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। इसमें स्पष्ट बताया गया है 1 केस अपर होना चाहिए, साथ में लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आपका नाम कुछ जो भी है आप अपने नाम कैपिटल आप पहला रखिएगा और सारा एलिमेंट छोटा रखिए। उसके बाद @ रख करके अपने ईयर को मेंशन रख सकते हैं। अगर जैसे आपका नाम राज है तो कैपिटल R रखिएगा, उसके बाद जो भी एलिमेंट है एलिमेंट लिखिएगा, उसके बाद आप @ लिख करके अपने ईयर को मेंशन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेता हूँ
आप भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन जो भी पासवर्ड आपने बना रखा था दोबारा से फिल करने का ऑप्शन आएगा, फिल कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है उसको प्रॉपरली आपको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप आसानी से जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम रीसेट माय पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पासवर्ड रीसेट हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्टेड कर लेना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको जो भी मार्कशीट पे नाम दी गई है आप अपने फादर का नाम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद मदर्स का नाम जो भी दी गई है मार्कशीट पे उसको आपको मेंशन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है या फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे कंफर्म का मैसेज आ जाएगा कि क्योंकि आप कभी भी दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट रहने दे रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी मार्कशीट पे दी गई है आप अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट पे से मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप दोस्तों नहीं हो रहा है इस समय। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू सेवरिंग NCEAIF सेलेक्टेड एप्लीकेशन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। मैरिटल स्टेटस ऑटोमेटिकली अनमेरिड आएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। अगर आप सब कैटेगरी आपकी कैटेगरी है तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट चाहे किसी भी प्रकार का कैटेगरी है, OBC SC कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बताया गया है कि जो भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप देंगे उस डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो भी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट एन स्टेट सिलेक्टेड टाइम ऑन रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर वर्ड्स एंड यू कैन टू चूज एन जो कैटेगरी है। यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया है कि जो भी कैटेगरी आप चूज करेंगे उसको प्रॉपरली क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है आपको बता दें कि जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, आप एक नॉर्मल पर्सन है, परमानेंट एड्रेस आपका जो भी आधार कार्ड में दिया गया है वही निवास प्रमाण पत्र में है, तो आपको इस पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कोई और भी रीजन नहीं देना होगा। तो अगर आप यहाँ पे चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स, पर्सनल ऑफिसर एयरफोर्स और भी कोई किसी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के अकॉर्डिंग आपके पिताजी या आपके फैमिली में कोई भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग अलग से यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर फॉर्म नंबर 2 आपको देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इशू चिल्ड्रेन सर्विंग एयरफोर्स के लिए अलग है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर 2 चैप्टर 1 आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी जो है जहाँ से आप जहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर एडजस्टमेंट CAD जिसके अकॉर्डिंग आपका पिता या जो भी फैमिली है वो सेलेक्टेड है उससे आपको साइन करवा करके उन ऑफिसर से आपको यहाँ पे उनको आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्टेट है आपका अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट है क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट की जो फाइल्स है इसमें बताया गया स्पष्ट कि JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होगा तभी आपका फॉर्म जो है आगे जो है सबमिट होगा, नहीं तो आपको JPG फॉर्मेट बना लेना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो बताया गया है 50 से
150 KB के बीच आपका JPG फॉर्मेट में होगा, तभी आपका अपलोड होगा। तो चलिए हम 50 से 150 KB के बीच बना चुके हैं और यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी डिटेल्स एक बार अगेन शो होगा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, आपका मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैटेगरी क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ दिखा दिएगा। तो उसके बाद ओके पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ओके पे अगेन क्लिक करना है। जैसे ओके पे अगेन क्लिक करेंगे, आपको पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसके अकॉर्डिंग आप भाग लेना चाहते हैं। अगर 10+2 पास किए हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, या 3 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू डिक्लेयर पास 10+2 इंटरमीडिएट इक्वल्ड एग्जामिनेशन मिनिमम 50% मार्क। एक यहाँ पर आपके इंग्लिश एंड कंसर्न एजुकेशन यस आप करेंगे। अगर आपका 50% मार्क से ऊपर है तभी आपको यहाँ पे आगे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ओपन होगा। नो करेंगे तो आप फॉर्म दोस्तों नहीं फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू फिजिक्स और मैथ आपका था यस या नो, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है, अगर आप फिजिक्स में यस या नो चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन आपसे इस तरीके का पूछा जाएगा कि आप 10+2 इंटरमीडिएट जो आप कंप्लीट किए हुए हैं आर्ट साइंस से थे या साइंस साइड या कोर्स जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर फिजिक्स एंड मैथ आपका पहले से अवेलेबल है तो आपको ये दोनों हाईलाइट हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद कैटेगरी फॉर अप्लाई पूछा जा रहा है, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका साइंस सब्जेक्ट था तो साइंस सब्जेक्ट क्लिक करेंगे। अगर आपका साइंस के अलावा जो भी सब्जेक्ट होते वो थे तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपका बोथ साइंस एंड अदर दोनों है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरा साइंस था तो ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि यूपी बोर्ड सेलेक्ट करने की जगह यूपी बोर्ड महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड चुन के लिए, ये गलती ना करिएगा जो भी यूपी बोर्ड से परीक्षा पास किए हुए हैं। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड वाले यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जाम इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इस तरीके का मैसेज आएगा और सॉरी सिलेक्शन करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है इंटर एग्रीमेंट क्रॉस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट पे आपकी परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ पे 50% आपका होना चाहिए। आपको उस पर बताएगा जो भी पॉइंटेड में है आप उसको पॉइंट वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा, जो भी परसेंटेज है परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसके यहाँ पूछा गया है इंडिकेटेड ग्रेडेड सिस्टम एज अ पर मार्कशीट यस, अगर जिसके अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट पे CGPA था, ग्रेड था, किसके अकॉर्डिंग आपने इंटरमीडिएट पास किया है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे अलग अलग आपकी डिटेल्स देने पड़ेगी कि ऑप्टेन मार्क कितना था आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क कितना था आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज आपको यहाँ पे दी गई है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैथ पूछा गया है, मैथ में कितने परसेंटेज से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क कितना था आप यहाँ पे मेंशन करेंगे केवल मैथ का। फिर इसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का पूछा गया है तो फिजिक्स में जो भी आपका नंबर था प्राप्तांक था उसको मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। पूछा जा रहा है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डू यू वांट टू एडिशनल मार्कशीट आपके पास है पर्टिकुलर, कोई और भी मार्कशीट 10+2 के अलावा कोई और मार्कशीट है आपके पास यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे नो पे है, अगर नो सेलेक्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन सिस्टम पूछा गया है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, परसोइंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डिसकंटिन्यू है या नॉट एप्लीकेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही दोस्तों सेव पे क्लिक करेंगे, अगेन इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी आपका 10th की मार्कशीट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे चलिए, मैं यहाँ पे अगर डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग सेव करता हूँ तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके जेपीजी फॉर्मेट में, जैसा कि हमने बताया है 50 से 150 के बीच में आपका होना चाहिए, हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपका अपलोड हो चुका है तो सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट आइटम पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका एजुकेशन डिटेल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप मेंशन कर लेना है, जो भी आपका हाउस नंबर या स्टेट या कॉलोनी या लोकेलिटी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे विलेज मेंशन करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे विलेज मेंशन कर लेता हूँ। इसमें आपको स्टेट मेंशन करना है, जो भी स्टेट जिस भी स्टेट से है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे विलेज एंड टाउन जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपसे पूछा जा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद जो भी पोस्ट ऑफिस आपकी लगती है आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस को मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद जो भी आपका पिन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। पिन कोड मेंशन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे 12 डिजिट का आपका यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा। जो भी आधार नंबर है आपको जैसे आधार नंबर मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टराइज आपसे पूछा जा रहा है, फिजिकल आपसे, तो यहाँ पर पूछा गया इंटर एंड वंस क्लियर विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी। इसके में पूछा गया है बॉडी में कोई मार्क आपका विजिबल है, आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं है तो नोट पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की हाइट पूछी जा रही है, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में लिखिएगा। कैंडिडेट की जो चेस्ट है आपको यहाँ पे अपने सेंटीमीटर में आपको मेंशन कर लेना है, जो भी आपकी शादी हो, फिर जो भी आपका चेस्ट हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे वेस्ट है साइज पूछी गई है, जो भी आपकी वेस्ट साइज है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। वेस्ट साइज मेंशन करने के बाद यहाँ पे शूज का साइज पूछा गया है कि आपको शूज कितने नंबर का लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद एडिशनल यहाँ पे डिटेल्स आपसे पूछी जा रही, एनसीसी आपके पास अवेलेबल है तो कर सकते हैं। यहाँ पे आर यू चिल्ड्रन सर्विंग, यहाँ पर आप डिस्चार्ज, यहाँ पे इसी तरीके की कैंडिडेट आपके फैमिली है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्चार्ज आर्मी या ऑर्गेनाइजेशन से या मतलब डिस्चार्ज हुए हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर डू यू ड्राइविंग आपको आती है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात नहीं की गई है, केवल ड्राइविंग की बात की गई है। अगर 2 व्हीलर आपको चलाना आता है तो यस पे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आगे की वेल्डिंग या सोल्डर या लेदर वर्क आप कर सकते हैं, यस या नो आपको अपने अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। डू यू, यहाँ आगे पूछा गया है डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आगे पूछा गया डू यू हैव एनी स्केल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट वर्क एक्सपीरियंस, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव अचीवमेंट एंड स्पोर्ट इवेंट एंड डिस्क्राइब, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश हिंदी की जानकारी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अलग से आपको भाषा दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा आपको कोई जानकारी है तो जैसे उर्दू हो गया, और भी भाषाएं हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अगर हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं जानते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है मेडिकल हिस्ट्री, कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री आप इंक्लूड, अगर आप बीमार हुए थे, शुगर है या इस तरीके का है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव हो
जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ़ोटो एंड साइन की। तो फ़ोटो एंड साइन में यहाँ बताया गया है फ़ोटो की क्राइटेरिया 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है फ़ोटो आपको स्लेट पे अपना कैपिटल अक्षर में नाम लिख करके और उस पर DOP जिस दिन की फ़ोटो आपकी क्लिक हो रही है उस दिन की आपके डेट मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक वाइट स्लेट का बोर्ड ले लीजिएगा और या जो भी फोटोग्राफर के पास जाएंगे वहाँ पर वाइट बैकग्राउंड ब्लैक कलर का आपका स्लेट लेगा, उस पर आपको चौक से लिख लेना अपना नाम और फिर इसके बाद DOP लिख करके अपना जिस दिन की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं उसका आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से साइन भी अपलोड करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड पे अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो अपलोड दोस्तों इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो आपकी फ़ोटोग्राफ है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको इसको कॉपी करके जहाँ पर भी आपका फ़ोटो है उस पर आपको पेस्ट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जब अपलोड करेंगे 50 KB से 50 KB के बीच होगा तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब अपलोड करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों लाइव फ़ोटो मांगी गई है। लाइव फ़ोटो में आपका यहाँ पे देख सकते हैं या ये सारी डिटेल्स आप अपलोड कर दीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर जो लाइव फ़ोटो मांगे गया है इसको आपको लाइव फ़ोटो देने के लिए आप अपने मोबाइल से, अगर आपके PC या लैपटॉप में जो भी कंप्यूटर से आप कर रहे हैं, अगर कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल से लॉगिन करके यहाँ पर आप जैसे स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे, मोबाइल से भी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद सिटी का सिलेक्शन कर लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर लेना है और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, 100% उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा जिस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।